फाइनली पाखी इज बैक। पर पाखी इज नॉट बैक। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है पाखी आ गई है, पाखी की बेटी भी आ गई है, पर वो वाली पाखी नहीं आई है, नई वाली पाखी आई है, अपडेटेड वर्जन वाली। सिर्फ जबान से नहीं, शक्ल से भी। यानी पाखी को टोटली बदल दिया गया है, क्योंकि 5 साल के बाद की पाखी दिखाई गई है। तो एक अजीब ही मॉम लेकर आए हैं, मतलब मॉम टाइप मटेरियल है वो। तो बस चलो कहानी को कंटिन्यू करते। तो एपिसोड का एंडिंग वही है कि अनुपमा और अनुज की मिलने की तैयारियां, पर उसकी बीच की बाधा जो बनेगी वो बनेगी आद्या। तो कहानी की जो शुरुआत है वो वहीं से होगी, जहां पे कल अनुपमा सारे मसाले बना के रखेगी, रेडी करके, और बॉस के लिए आगे सजा के रखेगी, ताकि कोई भी कस्टमर अंदर घुसे तो उसको मसाले की महक आए। और बॉस को भी अच्छी लगती है मसाले की महक। बोला इतने सारे बॉस को इम्प्रेस करने के लिए रखा है, बॉस को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतना काम करने के बाद भी कभी इम्प्रेस नहीं होते। बोला उनकी माताजी बड़ी अच्छी थी, कल उन्होंने मुझे $100 दे दिया। बोला क्या? फिर तो सेठ को प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि उनका डॉलर चला गया। क्योंकि बात बताऊं, जहां पे उसकी माँ के लिए चाय बनाई थी अनुपमा ने, उसके बाद उसकी माँ ने बहुत तारीफ की उसकी कि तुम अनुपमा नहीं अन्नपूर्णा हो, और खोते के पुत्र, तूने अगर ये चाय रेस्टोरेंट में चालू की तो लाइन लग जानी है तेरी, ये बात याद रखना। ऐसे करके $1 दिया शगुन के लिए। बोला बेबे अब चले? तो वो सेठ और बोला दरवाजा बंद करके सोना। फिर अनुपमा सोई। फिर उसको वही आद्या की याद आ रही थी, यानी छोटी अनु की याद आ रही थी, तो वो शक्ल आद्या की दिख रही थी जो टकराई थी। बोला पता नहीं क्यों उस लड़की को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जानी पहचान से हुए, मेरी परी भी तो यही होगी, तो शोर किंजल भी यहाँ होंगे, पर पता नहीं कहाँ रह रहे होंगे, यूएस में, अमेरिका में रह भी रहे होंगे, मुझसे मिलने की भी इच्छा होगी कि नहीं। छोड़ दो सब चीजों को। सुबह हुई तो वहां पे फिर बोला कि दादाजी कहाँ है, मतलब बापूजी कहाँ है? तो बोला वो जामनगर शादी में गए। बोला आपको नहीं बुलाया? बोला बुलाया है, पर मैं तेरे दादा की तरह इतनी फ्री नहीं हूँ जो 4 दिन पहले ही चली जाऊं, मैं शादी के दिन जाऊंगी। और डिम्पी आई बोला कि मैं इसको लेके जाऊंगी। बोला इसकी पढ़ाई है? बोला बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ तुझसे, मैं इसे ले जाऊंगी। समझ में आया? वरना ने बोला हम देख लेंगे इसकी पढ़ाई का, कोई 2 दिन में मिनिस्टर नहीं बन जाने वाला था ये, का कोई इतनी बड़ी एग्जाम नहीं, अभी ABCD ही सीख रहा है, हम मैनेज कर लेंगे। फिर पीछे से एंट्री होती है पाके की कि मुझे नहीं लेके जाओगे क्या साथ में? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बोला पाखी। ऐसे करके सब लोग गले मिले, और सबसे पहले डिम्पी ने प्योर अनुपमा बन के पाखी की बेटी का वेलकम किया, उसको गले लगाया अच्छे से। फिर पाखी का सबसे पहला ताना, मम्मी भी मीनू के साथ यही करती थी ना, कितना प्यार करती थी नहीं? वाह, आते के साथ टोंटबाजी शुरू पाखी की। फिर बोला अच्छा तुम आ गई, 2 साल के बाद घर की याद आई? बोला क्या करूं, थक गई थी इसके लिए आ गई, आप बोलो तो चली जाऊं। ना ना आइए, आजा आजा आजा। और डिम्पी बोली का दिख से, मैं किसी किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश होती हूँ, और उससे मिलना होता है तो इससे मिलने आ जाता है, वो भी मैं मना करती हूँ, जबरदस्ती मिलने आता है। बाकी मुझे कोई शौक नहीं, मैं अपने बिजनेस में खुश हूँ, काम बहुत होता है ना हमारे पास इसके लिए। बोला तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर कैसा चल रहा है? बोला अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो लोग लड्डू और ये खिलाने के लिए, चॉकलेट खिलाने के लिए डिम्पी दोनों को अंदर लेके गई। इतने में पीछे से काव्या की एंट्री हो गई। बोला वाह पाखी तुम। वहां पे डिम्पी आई। बोला कैसी हो काव्या, कैसी है माही, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, इट्स ओके, चाय कॉफी कुछ बना दो? बोला नहीं कुछ भी नहीं, चलेगा, रिलैक्स। फिर बोला यार तुम तो अजीब हो नहीं काव्या, अपने बच्चे को अपने से दूर कौन रखता है हॉस्टल में, कमजोर तो हो गई होगी तुम्हारी बेटी। बोला मेरी बेटी सिंह मतलब थोड़ी सी कमजोर है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है तो कमजोर है। तुम्हारी बेटी भी तो रोंदड़ू है, पूरा दिन रोती रहती है। फिर बोला वो तो है रोंदड़ू, तो क्या करें, कम से कम मेरे साथ तो है, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे साथ ही नहीं है। बोला वहां पे टोंटबाजी और झगड़े की एक नई शुरुआत हो गई। बोला पाखी जहां हो तो वहां झगड़े तो होंगे ही होंगे, कंपलसरी है। फिर बोला कि पाखी तू आई है तो बदतमीजी और झगड़ों का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, घर में चलते ही रहेगा सब कुछ, वॉट एवर, मुझे कोई नहीं। इतने में डिम्पी ब्लैक कॉफी लेके आई। बोला कॉफी लेके? बोला कॉफी।
बोला मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, ये वाली कॉफी नहीं पीती। एक काम करो, मेरा सर दुख रहा है, ब्लैक कॉफी बना के मेरे कमरे में भेज देना, मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे को काम है बहुत। बोला जिस ऑनलाइन बिजनेस पे ये कूद रही है ना, उसको ये पता नहीं कि वो लॉस में चल रहा है, और वो भी उसके बाप के पैसों से चल रहा है। जैसे उसके बाप ने पैसे देने बंद कर दिए तो उसकी औकात उसके ठिकाने आ जाएगी। मैं फ्रेश होके आती हूँ, बाय से करके काव्या चली गई। जहां फिर मनराज को बोला कि बता दो उसकी माँ अमेरिका चली गई है। बोला क्यों उस औरत का नाम ले रही हो, जब वो औरत हमारी जिंदगी से निकल चुकी है, हमारे रिश्तों से निकल चुकी है, मन से निकल चुकी है, अरे देश से ही निकल चुकी है, तो उस औरत का बार बार नाम क्यों जप रही हो आप? मैं नाम नहीं जप रही हूँ, उसकी माँ है, इसके लिए बताना जरूरी है कि वो अमेरिका जा चुकी है। बोला कोई जरूरत नहीं है, उसको वहां पे खुश रहने दो, हम यहाँ पे खुश है, उस औरत का नाम ना ही लो तो बेटर है। फिर बस यही बातें चलती रहती है और नॉर्मल ये जिंदगी बस। सुबह होती है, श्रुति आती है, मसाले की खुशबू दिखती है। बोला मसाला, वही चाय का मसाला जो कल पी थी। बोला आपने पी थी? बोला, हाँ कल पी थी। फिर मसाले की डब्बी ली। बोला मेरे फियोन्सी को आपके हाथ की चाय बड़ी अच्छी लगती है। बोला फिर आप कब कर रही है अपने फियोन्से से शादी? बोला बस बहुत जल्दी। हमारी एक फैमिली है, मतलब उसकी एक बच्ची है, जिसको जन्म तो मैंने नहीं दिया, पर मैं बहुत ही उसके साथ अटैच हो चुकी हूँ, बहुत जल्दी। यू आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक्चुअली में फ्रेंड्स वाली वाइफ बहुत टाइम के बाद आती है, कंफर्ट जोन के बाद। और पता नहीं, आपसे पहली मुलाकात में आपसे बात करते ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ कंफर्ट जोन में हूँ, मतलब एक अच्छी फील आती है मुझे आपके साथ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग फ्रेंड्स बने। ऐसे करके श्रुति और ये दोनों फ्रेंड्स बने। बोला मैं अब बोलती हूँ कि आपके इन बॉस को बोलो कि गुजराती शुरू करे, क्योंकि मेरे पति, मतलब मेरे जो फियोन्सी है वो गुजराती खाने के बहुत शौकीन है। बोला हाय होप आप बोलो ऐसा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सीरियल वहीं पे खत्म हो जाता है, दोनों की मुलाकात होती है और श्रुति वहां से चली जाती, क्योंकि एक का यानी अनुज का फोन आता है। और वहां एक सीन था जहां पे उसका लैपटॉप यूज करने गई तो अनुपमा का फोटो दिखा। फिर इतने में एक आया, पीछे श्रुति आई। बोला ये वही जोशी बहन है जिसकी वीडियो देख के कल पापा ने तुम्हारे लिए डिश बनाई थी और जिसके रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे। बोला तुम ज्यादा ही उसके गुणगान गा रही हो आजकल। अनुज ने बोला, बोला तुम देखोगे मिलोगे तो तुम भी गुणगान गाओगे, जरा फोटो दिखा ना। इतने में अजय ने बोला मेरे को काम है, बाद में देख लेना। ऐसे करके अजय ने सारे फोटोज डिलीट कर दिए अंदर से, कंप्लीटली डिलीट। फिर एपिसोड जब खत्म हुआ तो कुछ दिक्कत आ गई, कुछ ऑर्डर्स आ गए, जिसकी वजह से अनुपमा को किचन में उतरना पड़ा। और हमारे बॉस जो है वो भी शेफ बन के किचन में उतरे, और एक शेफ तो ऑलरेडी था, विक्रम भाई। तीनों के तीनों शेफ लग गए खाना बनाने के लिए। बस सबसे बेस्ट खाना अनुपमा का बना। अनुपमा ने गुजराती डिशों की लाइन लगा दी, और वहां पर उसका बॉस चख के बोलने वाला कि गुजराती डिश सही है या गलत है, क्योंकि अनुपमा ये तो गुजराती डिश की डिमांड बढ़ चुकी है एपिसोड में। और वहां पे श्रुति का फोन आता है, क्योंकि उसने नंबर लिया था, उसने विक्रम भाई का नंबर दिया, वो अनुपमा के पास मोबाइल नहीं था। तो बोला मेरी ये होने वाले फियोन्सी की बेटी की कुछ पार्टी है, तो क्या आप खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं? कितनी डिश लगेगी गुजराती की, ये क्या आप यहाँ पे आ सकती हैं पार्टी में, और क्रिसमस की पार्टी को धूमधाम कर सकती हैं? आई होप कि अनुपमा हाँ बोलेगी और वहां पे किस किस से मुलाकात होगी। आई डोंट नो, देखते हैं होता क्या है। जय